नमस्ते विद्यार्थियों, आप सबका स्नातक प्रथम वर्ष संस्कृत की कक्षा में पुनः स्वागत है। हमने इससे पूर्व वीडियो में इक्कुयंची सूत्र की व्याख्या की थी और यन संधि का सुदध्युपास्य और सुध्युपास्य इनकी सिद्धि की थी। अब आगे और उदाहरण बताते हैं जिससे दो मध्वरी और मध्वरी यह सिद्ध होता है। तो मध्वरी और मध्वरी इनका संधि विच्छेद होता है मधु धन अरि। मधु का जो ऊ है वह एक प्रत्याहार के अंतर्गत परिगणित है और अरि का जो अ है तो वह अच है। इक्कुयंची सूत्र कहता है इक के स्थान पर यण आदेश हो, तो यहाँ पे ऊ के स्थान पर यण आदेश होता है क्योंकि अची का अच प्रत्यय अ जो है अरि का अ अच प्रत्याहार के अंतर्गत परिगणित है। फिर स्थाने अंतरतमः सूत्र के द्वारा जो उच्चारण स्थान की सादृश्यता है उसके तुल्य ही यहाँ पर यण प्रत्याहार के अंतर्गत परिगणित वर्णों में से वर्ण आएगा। यण प्रत्याहार में य, व, र, ल ये चार वर्ण परिगणित हैं और जैसा कि आपको मालूम है ऊ का उच्चारण स्थान ओष्ठ है और व का उच्चारण स्थान दंत और ओष्ठ है, इसलिए सबसे अधिक उच्चारण स्थान की समानता वकार के साथ ही है। इसलिए मधु का जो उकार है उसके स्थान पर वकार ही आदेश होगा और म, ध, व, अरि ऐसा रूप बनेगा। उसके बाद सूत्र आता है अनचि च। अंचि च सूत्र से धकार को विकल्प से द्वित्व आदेश होता है, वैकल्पिक द्वित्व आदेश होता है और जहां पर द्वित्व होगा वहां स्थिति बनेगी म, ध, व, अरि और जहां द्वित्व नहीं होगा वहां पर स्थिति रहेगी म, ध, व, धन अरि। अब जहां पे द्वित्व हो जाता है वहां सूत्र लगता है झलाम जश झसी। झलाम जस झसी सूत्र से आदि धकार को दकार हो जाता है क्योंकि झलाम जश झसी कहता है झलों को जश आदेश हो अगर झसी झस प्रत्याहार परे है तो। अब जो पहला ध है वो झल के अंतर्गत परिगणित है और आगे वाला ध झश प्रत्याहार में आता है, इसलिए पूर्व ध को दकार हो जाएगा और रूप बनेगा म, द, ध, व, अरि। और जहां विकल्प अवस्था में द्वित्व नहीं हुआ था वहां पे म, ध, व, अरि ये दो रूप बनते हैं। अब दोनों ही पक्षों में अलो अंत्यस्य सूत्र लगता है और उसकी सहायता से संयोगान्तस्य लोपः सूत्र के द्वारा वकार के लोप हो जाता है। जब वकार का लोप हो जाता है तब स्थिति बन गई म, द, ध, अरि और दूसरी स्थिति हो जाएगी म, ध, अरि, म, ध, व, अरि। यणः प्रतिषेधो वाच्य यह वार्तिक लगती है जिसके द्वारा उस वार्तिक से जो हमारे अंत्य अल वकार का लोप प्राप्त था उसका निषेध हो जाता है और निषेध होने पर क्या रूप सिद्ध होता है मध्वरी और मध्यध्वरी, यह दो रूप सिद्ध होते हैं।
मध्वरी और मध्वरी, ऐसे दो रूप सिद्ध होते हैं। स्पष्ट नहीं दिख रहा है, अब दिख गया। वरी और मध्वरी, ये दो रूप सिद्ध होते हैं। अब इसके बाद आता है दूसरा उदाहरण, धात त्रंशः और धात्रंशः। इसका संधि विच्छेद होगा धात्री धन अंशः। यहाँ पर इको यणचि सूत्र से तकार के बाद ऋकार के स्थान पर एक प्रत्याहार के अंतर्गत ऋकार आता है, तो ऋकार के स्थान पर यण आदेश होगा, क्योंकि आगे अंश जो है यह क्या है, अच प्रत्याहार में परिगणित है। फिर वही स्थानीय अंतरतम सूत्र के द्वारा मूर्धा स्थान, ऋकार का उच्चारण स्थान मूर्धा है, और मूर्धा होने के कारण मूर्धा स्थान के तुल्य होने से ऋकार के स्थान पर रेफ ही आदेश होगा, र का। तो तुल्य उच्चारण स्थान की सादृश्यता के आधार पर यहाँ पे रेफ आदेश होता है, और री के स्थान पर जब रेफ कर लिया जाता है तब बनता है धा त र अंशा। अब वही अंचीचा सूत्र लगता है। अंचीचा सूत्र से तकार को वैकल्पिक द्वित्व होता है, एक जगह द्वित्व होगा तकार को, दूसरी जगह तकार को द्वित्व नहीं होगा। फिर दोनों ही पक्षों में स्थिति यह होगी कि अलो अंत्यस्य सूत्र लगेगा, और इसकी सहायता से संयुगान्तस्य लोपः, इस सूत्र के द्वारा रेफ का लोप प्राप्त होता है, किंतु यणः प्रतिषेधो वाच्यः, यह वार्तिक जिसके अनुसार संयोग के अंत में यण के लोप का निषेध कहना चाहिए, इस वार्तिक के द्वारा उस यण के लोप का निषेध हो जाता है। और अब स्थिति क्या बनेगी, सुप्रत्यय लगा देते हैं और धा विसर्ग हो जाता है, धात, और जब हम इनको मिलाएंगे त और र को, तो त्र बनता है। तो जहाँ पे द्वित्व हुआ त का, वहाँ पे तो बना धात त्रंशः, और जहाँ द्वित्व नहीं हुआ वहाँ पे धात्रंशः रूप सिद्ध होता है। तो अभी तक हमने ई का उदाहरण में सुधीपास्य पढ़ा, सुधी धनुपास्य। ऊ का उदाहरण देखा, क्योंकि इक में ई ऊ के उदाहरण में मधुधनारी मध्वरी हमने देखा। अब इक में आता है ई ऊ री का उदाहरण हमने धात्री धन अंशः इसमें देख लिया। अब रह गया लृ। अब ये लृ का उदाहरण है लाकृति। लाकृति का संधि विच्छेद होएगा लृ धन आकृति। लृ धन आकृति, तो ये इक के आगे अच परे है, इको यणचि सूत्र लगता है, इक के स्थान पर यण आदेश होता है, और स्थाने अंतरतमः सूत्र की सहायता से इको यणचि इस सूत्र के द्वारा लृ जो कि दंत स्थान वाला है, लृ के स्थान पर उसके समान ही दंत स्थानीय क्या लगेगा, लकार आदेश होगा। और जब लृ के स्थान पर लकार आदेश हो जाता है तो क्या बनता है, लाकृति, यह रूप सिद्ध हो जाता है। फिर सुप्रत्यय इत्यादि लगाकर विसर्ग आदेश होता है और लाकृति ही यह रूप सिद्ध होता है। तो आपने ये यण संधि के सारे उदाहरण पढ़ लिए। हमने 4 उदाहरण देखे, शुद्ध ध्युपास्य, सुध्युपास्य, दूसरा है मदध्वरी मध्वरी, तीसरा है धात्रंशः और धात्रंशः, चौथा है लाकृति। अब हम
अयादी संधि के सूत्र पढ़ने जा रहे हैं। अयादी संधि का सूत्र है एचो अया वायावः। एचो अया वायावः सूत्र कहता है एचः क्रमाद् अय अव आय आव एतेषु रचि, यानी एच को क्रमशः एच प्रत्याहार में आने वाले वर्णों को क्रमशः अय अव आय आव ये आदेश हो। अब उसके आगे एच के आगे क्या है, अच परे हो तो, अच यानी कोई भी स्वर आ जाए तो एच के स्थान पर अय अव आय आव आदेश होते हैं। पुनः इसका अर्थ देखिए, अच परे होने पर, अचि अर्थात अच परे होने पर, संहिता के विषय में बिना संहिता के संधि हो ही नहीं सकती। संहिता के लिए वर्णों का अत्यंत सामीप्य होना अति आवश्यक है, और संहिता कहते ही इसी को है। परः सन्निकर्ष संहिता, वर्णों की अतिशय समीपता ही संहिता कहलाती है। तो संहिता के विषय में अच परे होने पर संहिता के विषय में एच के स्थान पर अया आव आय आव आदेश हो जाते हैं। ठीक है, अब इसका उदाहरण है, नहीं उसके बाद एक और परिभाषा सूत्र आता है, वह है यथा संख्याम अनुदेशः समानाम्। यथा संख्याम अनुदेशः समानाम् का अर्थ है सम संबंधी विधि यथा संख्यम स्यात् हर्ये विष्णवे नायकः पावकः, अर्थात संख्या की दृष्टि से समान संबंध वाली विधि संख्या के अनुसार हो। अब समान संख्या वालों का अनुदेश यानी संख्या के अनुसार, अर्थात बारी बारी से होता है। जो आदेश होता है वह संख्या के अनुसार ही होता है। कार्य जो भी संपन्न होगा संख्या के अनुसार ही होगा। जैसे कि एचो अया वायावः सूत्र में यहाँ पर विद्यमान समसंख्यक, जहाँ पर विद्यमान समसंख्यक नहीं होंगे किंतु प्रकारांतर से समान संख्या होती होगी, वह इस सूत्र की प्रवृत्ति न हो सके। माफ कीजिएगा, हमें ये विषयांतर हो जाएगा। एचो अयवायावः सूत्र के द्वारा क्या आदेश हो रहे हैं, अय अव आय आव, यह आदेश भी 4 हैं, समविधि है। और एच ए ओ ऐ औ भी 4 हैं। इसलिए यथा संख्याम अनुदेशः समानाम्, इस परिभाषा सूत्र से यह विधि बारी बारी, अर्थात पहले को पहला आदेश होगा, दूसरे को दूसरा, तीसरे को तीसरा, चौथे को चौथा, इस ढंग से आदेश होंगे। ए को ए जो कि पहले को पहला अया आदेश, ओ दूसरे स्थान पे इसलिए दूसरा अव आदेश, ए तीसरा है तो इस तीसरे को तीसरा अर्थात आय आदेश, औ को औ चौथा है इसलिए चौथे को चौथा आव आदेश होगा। इसी तरह से इसके उदाहरण भी हैं। वह उदाहरण इस प्रकार हैं। सबसे पहले आ रहा है उदाहरण हरे धन ए। हरे में हर है और उसके बाद ए है। हरे में हर है और ए है और उसके आगे धन और प्लस ए है ना। तो हरे के ए को एचो अयवायावः तथा यथा संख्यानुदेशः समानम्, इस सूत्र के द्वारा ए के स्थान पर अय ही आदेश होगा और हर्ये रूप सिद्ध होगा।
दूसरा उदाहरण है विष्णु ए। यहाँ पे विष्णु में ओ है, आगे ए है। विष्णु का ओ अच प्रत्याहार में परिगणित है और ए जो आगे आ रहा है वह विष्णु का ओ एच प्रत्याहार में परिगणित है और आगे का जो ए है वह अच प्रत्याहार में आता है। इसलिए ओ को एचो अयवायावः तथा यथा संख्या मनुदेश समानाम सूत्र से अवही आदेश होगा और जब इसको मिला दिया जाएगा तो विष्णवे रूप सिद्ध होगा। तीसरा उदाहरण है नई धन अक। नई धन अक में न है और आई है, नकार के बाद आई है और आगे अकह है। न फिर आई के स्थान पर एचो अयवायावः तथा यथा संख्या मनुदेश समाना में सूत्र दोनों से आय आता है और नाया कहा सिद्ध होता है। ऐसे ही पौधन अकह। पौधन अकह में पकार के आगे औ है और आगे अकह में अच है, तो औ के आगे अच है। औ एच प्रत्याहार में परिगणित है और आगे अकह का अच प्रत्याहार में परिगणित है। इसलिए यथा संख्या एचो अयवायावः तथा यथा संख्या मनुदेशः समाना। एचो अयवायावः तथा यथा संख्या अनुदेशः समाना इस सूत्र की सहायता से औ को आभी आदेश होता है और पावकः यह रूप सिद्ध होता है। तो ये आज हमने एचो अयवायावः तथा यथा संख्या अनुदेश समानाम ये दो सूत्र पढ़े हैं। कल हम एक वार्तिक पढ़ेंगे, वांतो ये प्रत्यय और नहीं, एक विधि सूत्र है वांतो ये प्रत्यय और एक वार्तिक है अध्व परिमाणे च। उसके साथ हमारी अयादि संधि पूरी हो जाएगी। अब हम यहीं पर समाप्त करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। मैंने एचो अयवायावः और यथा संख्या अनुदेश समानाम इन दोनों सूत्रों का अर्थ पेपर पे लिखा है और वो मैं आपको उसकी फोटो भेज रही हूँ। आप उसको देख के पढ़ेंगे तो अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। धन्यवाद।